हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है जो दो समान फर्नीचर है, उनको 18,000 और 10,000 रुपये में बेचने पे समान प्रतिशत का लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है। ये क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस बाय सेलिंग टू सिमिलर पीसेज ऑफ फर्नीचर, कि 18 में बेचने में उसको उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज में है जितना उसको 10,000 बेचने में लॉस होता है। सीधी सी बात है। देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज की यदि मैं बात करूं, ये हमारा होता है कि कितना प्रॉफिट हमें हुआ है अपॉन सीपी और इनटू 100 होता है। लॉस की यदि हम बात करें तो कितना लॉस हुआ है अपॉन सीपी इनटू क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमें क्या दी गई, इक्वल दी गई है। ठीक है, इसका मतलब आप इनको इक्वल करो तो सीपी से सीपी 100 से 100 कटेगा आपका, यानी क्योंकि नीचे दोनों में सेम है, तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच की यदि हम वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास है 14,000। यहां से आप देख सकते हो कि ये सीपी यदि हमारे पास है 14,000, 18 में बेचेगा तो इसको 4,000 का प्रॉफिट होगा, 10 में बेचेगा 4,000 का लॉस होगा। परसेंटेज में निकालोगे दोनों में नीचे सीपी आएगा, इंटू 100 होगा। ठीक है, 50% का प्रॉफिट इसको चाहिए तो कह रहे इसे किस कीमत पे बेचना चाहिए। देखिए, 14,000 हमारे पास सीपी आ गया, 50% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने बेचेगा, 150/100। दो जीरो से दो जीरो हमारी कट जाती हैं। लगातार कोई भी आपके पास दो नंबर हो, कंटिन्यूअस दो नंबर आ रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है तो छोटे वाले का स्क्वायर कर दो और उसमें वही नंबर प्लस कर दो, या बड़े वाले का स्क्वायर करके वो हटा दो। तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और प्लस 14 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, 210 और दो जीरो, यानी ये आ गया 21,000। ओके, अगला देखिए, 50 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें 40% लड़के हैं। तो गर्ल्स की यदि बात करें, 50 का 40% निकालेंगे, परसेंट से आपकी दो जीरो कटेंगी, 5 गुना 4, गर्ल्स कितनी है 20। तो बाकी बचे हुए क्या अपने पास, बॉयज। पूरी कक्षा के जो एवरेज मार्क हैं वो 64.4 है, कह रहा है लड़कों की जो औसत है वो 60 है, 2 है। एवरेज का मतलब होता है सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 64.4 का मीन क्या हुआ कि जैसे 50 स्टूडेंट है तो सभी के 64.4 64.4 64.4 है। समझे मेरी बात को। यहाँ पे कह रहे हैं कि लड़कों के तो 62 ही है, यानी इनके प्रत्येक के 62 62 62 है। तो ये एवरेज से कितना कम है इनके पास, 2.4। यदि इधर ये 2.4 इनके पास कम है 30 बंदों के पास, तो टोटल कितना कम है इधर, और से एक जीरो कटेगा, 72 मार्क्स इनके कम है। ये 72 इधर यदि हमने कम है तो ये बढ़ेंगे किधर, गर्ल्स की तरफ। तो इसको 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 3.6 जो है वो इस एवरेज से लड़कियों का ज्यादा होगा। तो इनको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 68। ठीक है, यदि एक साइड कम है तो दूसरी साइड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जो तराजू होती है वो इक्वल होगी वेगिंग मशीन की तरह। अगला देखिए, यहाँ पे कह मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है। मिल्क और वाटर, 4 लीटर में वाटर ऐड कर दें तो कह रहा है कि रेशियो हो जाता है 1:1। आपको मैंने बताया था मिक्सचर जब पढ़ाया था कि जो चीज हम ऐड करते हैं उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बाकी का रेशियो आपका एच टी रहेगा, बराबर करेंगे। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो मिल्क तो अब भी उतना ही, 4 का 4। वाटर पहले 3 था, अब 4 हो गया, तो रेशियो में कितना बढ़ रहा है, एक। एक्चुअल में कितना बढ़ाया गया, 4 लीटर। एक रेशियो का मान 4। स्टार्टिंग में कह रहा है मिल्क की क्वांटिटी क्या थी, तो स्टार्टिंग में मिल्क था 4 रेशियो, तो 1:4, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी है। दो सर्कल है यहाँ पे और कह रहा है R1 + R2 = C1 C2 है, विद यूजुअल नोटेशन। R1 एंड R2 एंड C1 एंड C2 आर द रेडी एंड सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल। यानी एक सर्कल हमारे पास ये है, दूसरा सर्कल ये है हमारे पास, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। इसकी रेडियस हमारे पास है पहले वाले की R1 यहाँ से यहाँ तक, इसके रेडियस R2, दोनों को जोड़ दें तो C1 से C2 की दूरी के बराबर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो कॉमन टेंजेंट की बात करें तो एक तो ये वाली होगी, दूसरी ये हो जाएगी,
और तीसरी ये हो जाएगी। दो सर्कल यदि टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट होते हैं 3। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी और क्यू जो है वो शून्येतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या 674 पी क्यू जीरो जो है वो 3 और 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज अपने को निकालनी। देखिए, सबसे पहले मैं 3 की बात करूं तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल हो। तो क्या 6 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसको हटा देंगे। 7 4 11, ठीक है, प्लस पी प्लस क्यू प्लस जीरो, बाकी डिजिट का यही सम होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड कब होगा, जब पी प्लस क्यू और प्लस 11 ऐसा नंबर आ जाए जो 3 से डिविजिबल हो। ऑप्शन से उठा लीजिए, पी दो हो क्यू भी दो हो, तो दो और दो चार और 11 15, ये पॉसिबल हो सकता है। 5 और 4 हो, 5 और 4 9 और 11 20, ये नहीं होगा। 4 और 2 6 और 11 17, ये भी नहीं होगा। 5 और 2 7 और 11 18, दो ऑप्शन हमारे पास आ गए कि ये दो हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं 11 की। 6 7 4, पहला ऑप्शन लेते हैं 2, क्यू की जगह भी 2 और 0। 11 का क्या होगा कि ओड इवन प्लस पे जो डिजिट है उनको सम करके डिफरेंस लेंगे। तो ये देखिए 2 7 9, 6 4 10 और 2 12, डिफरेंस ना तो 0 आ रहा है ना ही इन दोनों का 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी हट गए। तो आंसर आ जाएगा डी। अगला देखिए, यहाँ पे करें अपने पास स्पेयर है जिसका कर्व सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्पेयर जो होता है उसका कर्व सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू है 154 सेंटीमीटर। 22 से कैंसिल होगा 7 टाइम, आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 7 इंटू 7/4, यानी आर जो रूट लेंगे तो आ जाएगा 7/। हमें पूछा इसका वॉल्यूम, ठीक है, डेसिमल के आगे एक डिजिट। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, 4/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की है 7/2। 2 इंटू 2 यानी 4 से 4, 2 से 11, 7 से 7, ये हो गया 49। और इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे आ जाएगा 539 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 17 टाइम हो जाएगा 51, तो 17 से एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 0.5 20 का कितना परसेंट है। 0.5 जिससे भी कंपेयर करवाता है वो आपको बेस लेना है, 20 से परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5 25 और 1 पे पॉइंट, तो 2.5%। नेक्स्ट देखिए, ट्राइंगल है एबीसी, इसके बाद कह रहा है कि एडी जो है वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हमें दिया है। ये जो एंगल ए है इसको यदि बराबर दो भागों में डिवाइड कर दें, इधर वाला भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है। ए से बी 8.4 हमें दिया गया है, ए से सी 5.6 है, डी से सी 2.8 है, बीसी साइड की अपने को लेंथ पूछिए। थेस थ्योरम आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगी जिस रेशियो में ये जो एंगल है उसको बनाने वाली साइड है। तो 8.4 और 5.6 का जो रेशियो है वही रेशियो होगा आपके पास बी डी अपॉन सी डी का। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएंगे 12 टाइम और ये 8 टाइम, 2.8 इधर आके 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 4 से और कैंसिल हो रहा है 3 और ये 2, 28 गुना 3 84, 8.4 डिवाइड बाई 2, तो 4.2 ये हमारे पास आ गई बी से डी की लेंथ, और 2.8 ये थी। हमें पूछे पूरी बीसी की लंबाई, तो दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगला देखिए, राम और रमेश की कह रहा है, एक तो हमारे पास है राम और एक हमारे पास है रमेश। इनकी जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो दिया गया 3:5। कह रहे कि आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद ये जो रेशियो है वो हो जाएगा 4:6। यानी 7 साल बाद क्या होगा कि राम भी 7 साल बढ़ेगा प्रेजेंट से और ये भी 7 साल। रेशियो में भी देखिए 3 से 4 और 5 से 6 इक्वल बढ़ रहे हैं,
तो कितना बढ़ रहा है रेशियो में 8, और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है 7। तो 7 है वो 1 की वैल्यू है। रमेश की प्रेजेंट एज पूछिए जिसका रेशियो 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 ईयर्स। अगला देखिए, के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 4 47 है, के क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब ये हमें पूछा है। ये तभी आएगा जब हमारे पास के प्लस 1 अपॉन के और उसका हम होल क्यूब कर दें, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। पावर हाफ करनी तो आपको पता है, इधर 2 ऐड करेंगे, इधर भी 2 ऐड करेंगे और रूट ले लेंगे, तो 47 और 2 49, 49 और रूट लेंगे तो 7, और इधर पावर हाफ हुई के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर 7। फिर पावर आपको हाफ करनी है तो 2 ऐड कर दीजिए, इधर भी 2 ऐड इधर भी कर दीजिए, इधर रूट लोगे 7 और 2 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3, तो आएगा के प्लस 1 अपॉन के इक्वल टू 3। अब ये टर्म हमें चाहिए, तो आपको पता है इसका होल क्यूब कर देंगे, ये होगा के क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब 27, इधर प्लस है तो इसी नंबर का 3 गुना आगे जाके माइनस, तो 3 इंटू 3 9 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, इस पे बेस आजकल काफी हर शेप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला देखिए, कह रहे हैं राम ने एक प्लॉट को 20% लॉस पे 4 लाख में सेल कर दिया, क्या हुआ इसको 20% का लॉस। 100 यदि आपका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस 100 होगा, 20 का लॉस होगा तो कितने में बेचोगे 80 में, 5 का लाभ चाहिए तो कितने में बेचोगे 105 में जी। ठीक है, 10 से 10 हमारी कैंसिल, 8 से 5000 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 3 जीरो तो यूं क्यों आ जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5 टू 5, 5,25,000 जी इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए, x प्लस टू वाई का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस टू वाई का होल क्यूब को कह रहा है सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए ये इस टाइप से है कि a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका होल क्यूब आपको पता है ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी और प्लस 3 ab²। ठीक है, इधर भी सेम यही होगा, बस माइनस आ जाएगा, तो पहला टर्म आपके पास प्लस का रहता है, सेकंड आपके पास माइनस का, फिर आपके पास यहाँ पे 3a² बी करेंगे, ये भी हमारा किसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, 3a² और ये प्लस में आ जाएगा 3ab², तो ये वाले टर्म तो अपनी क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां बचा अपने पास 2a³, तो a का मान कितना x, तो 2x³ प्लस 3 और 3 6 ab²। ठीक है, तो a की जगह x है और b की जगह 2y है, तो ये हो जाएगा 4y², 6 गुना 4 करेंगे तो 24xy², ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5,250 रुपए अपने पास है, प्रिंसिपल है, 11% पर ईयर की रेट से कितने समय में, हाउ मेनी ईयर्स में, कह रहा है कि साधारण ब्याज 9,870 रुपए हो जाएगा। तो ये अमाउंट है और ये हमारे पास प्रिंसिपल है। यहाँ से हम क्या करेंगे ऐसे ही निकाल लेंगे। तो देखिए ये 6,000 से कितना कम है 750, और ये 6,000 से कितना ज्यादा है 3,870, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 3,800 प्लस 700 तो ये हमारा 4,500, 7 5 12 120, तो ये हो गया 4,620। इस टाइप से आप देखिए बराबरली कैलकुलेशन कीजिए, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 5250 इंटू रेट 11, तो ये हमारा टाइम आ जाए। ठीक है, 0 से 0 11 से कैंसिल हो रहे हैं 4 टाइम, फिर 2 टाइम। ठीक है, आप देखोगे कहीं भी डेसिमल में नहीं, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 25 से 4 टाइम हो जाएगा, 25 से हो जाएगा 21, 21 से 2 टाइम, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 ईयर हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा था कंपनी एच और आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन का, ये एच है और ये आई है, ट्रक का प्रोडक्शन इन दोनों की बात करें तो ये है 700, जे और के इनका बाइक का प्रोडक्शन तो ये है 750, इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, 4 से सॉरी 5 से 14 टाइम और 5 से 15 टाइम, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, ये अपने पास ट्राइंगल है एबीसी, इसमें कह रहा है एंगल ए का, एंगल बाय सेक्टर है, जैसे पहले किया था क्वेश्चन, वो बीसी को डी पे इंटरसेक्ट करता है,
ए बी हमें 10 दी है, ए सी हमें 14 दी है, बी डी और डी सी का रेशियो आपको पता है, इन दो साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका बी डी और डी सी का होगा। तो ये कितना होगा, 5 होगा, और डी सी सी कितना होगा, 7 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पूछा बी डी अनुपात बी सी, यदि ये बी सी डी 5 है तो बी सी सी पूरा कितना हो जाएगा, 12। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये ध्यान रखना। क्या पूछा है पहले, अगला देखिए। साइन थीटा इक्वल टू 8/7 है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर, तो साइन में भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। तो 8 डिवाइड बाई, आप देख सकते हो यहाँ पे कि 8 ऊपर एक ही ऑप्शन में है, तो ये 8 हो, हाइपोटेनस 17 हो, तो अपने पास बेस कितना होता है, 15। ट्रिपलेट आपको याद होगी। अगला देखिए, सेक टू थीटा इक्वल टू कोसेक इंटू थीटा माइनस 36 डिग्री है, टू थीटा का एक एक्यूट एंगल है, तो थीटा का मान क्या होगा। जब भी आपको साइन को सेक कोसेक टेन कोट इक्वल में दे दे, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा का टोटल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह अपने पास है 2 थीटा, यहाँ थीटा की जगह है थीटा माइनस 36। इनका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल। 36 इधर आके हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हो गया अपना 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 42 डिग्री। बस ये हमें पूछा है थीटा का मान। नेक्स्ट देखिए, टेबल दी है, कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेट हैव विटनेस एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल कंटिन्यूअसली फॉर 2 टाइम्स इन इमीडिएट ईयर्स। लगातार 2 वर्षों में कह रहा है कि किसने जो बारिश हुई थी उसमें वृद्धि देखी है। तो टी की बात करें, देखिए यहाँ से 80 से 85 वृद्धि हुई है, नेक्स्ट ईयर जस्ट दोबारा 85 से 86, तो एक तो टी हो गया। ठीक है, लगातार दो पूछा अपने को, आगे जाने नहीं। 70 से 71, लेकिन वापस डिक्रीज। ठीक है, 70 से 74 और फिर 74 से 75, तो एक ही आ गया, लगातार 2 साल वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए कम हो रहा है, फिर ये बढ़ रहा है 96, फिर 96 का 96 नहीं, ये देखिए 96 से 97 और फिर 97 से 98, तो एक ही आ गया। यहाँ देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, फिर ये एक बार बढ़ा फिर कम हो गया, 68, फिर 69, फिर वापस कम हो गया, ये बढ़ रहा है, फिर इक्वल रह रहा है, फिर बढ़ रहा है 67 से 68, और नेक्स्ट ईयर वापस 68 से 70, तो एक ही आ गया। ठीक है, बस आपको देखना और कुछ नहीं इसमें। 60 से 67 एक बार इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इक्वल। 70 से 71 फिर इक्वल है, फिर डिक्रीज है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए 59 से 60 हुआ, और फिर नेक्स्ट ईयर वापस इंक्रीज हो रहा है, तो कितने हो गए अपने पास, 5 स्टेट यहाँ पे आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि नोमन डज हाफ द वर्क ऑफ गगन इन 4/5 टाइम। यदि गगन को किसी काम को करने में एक दिन लगता है, तो नोमन जो है वो इसका 4/5 जो होगा उसमें हाफ वर्क करेगा, तो पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, डबल। ये इनका रेशियो आ जाएगा। टाइम की बात करूं तो इसको यदि 8 दिन लग रहे हैं पूरा काम करने में, तो गगन को लग रहे हैं 5 दिन। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 16 दिन में करते हैं, टोटल टाइम है। एफिशिएंसी की यदि हम लोग बात करें तो ये एक दिन में 5 यूनिट करेगा, ये 8 करेगा, दोनों मिलके एक दिन में 13 यूनिट करेंगे, तो 16 इंटू 13, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। हमें पूछा है कि गगन अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी एक दिन की 8 यूनिट है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 26 मिनट। अगला देखिए, ए और बी दो सिलेंडर इस प्रकार हैं कि ए की कैपेसिटी जो क्षमता वो बी की कैपेसिटी के इक्वल है, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है। ए और बी का जो डायमीटर वो 1 और 4 के रेशियो में है। तो रेडियस की बात करें तो ये हमारे पास रेडियस का रेशियो होगा। हाइट का रेशियो में पूछा है, देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, रेडियस की बात करें पहले वाली क्योंकि 1/2 इंटू 1/2, और हाइट मान लेते हैं h1। दूसरे की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, ये है 2 इंटू 2, और हाइट मान लेते हैं h2। दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। पाई से पाई हमारा कैंसिल होगा। h1 अपॉन h2 की बात करूं तो 2 इंटू 2 4 है, और ये 2 इंटू 2 4 आगे जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, और ये वहां बचेगा कितना, 1। तो आंसर आ जाएगा 16:1। अगला देखिए, यहाँ पे एक नंबर दिया, कह रहा है इसको 10 से डिविजिबल डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, 10 से डिवाइड करना है। 10 की मैं बात करूं तो ये होता है 2 गुना 5। तो ये नंबर क्या, 5 से डिवाइड है, लास्ट के दो क्या डिजिट है, 5 है। ये क्या नंबर है, 1422, तो इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड होगा। पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 0। ठीक है, जैसे देखिए अपन बात करते हैं, कोई भी एक नंबर अपने पास है, जैसे यूं मान लीजिए एक अपने पास है 45,
और इनटू में 2 है, इसको 10 से डिवाइड करना है। तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, तो 2 से तो ये कट गया, 5 से कट गया, कितनी बार, 9 बार। तो यहाँ 10 को कैंसिल करने के बाद जितना ही बचेगा वो आपका क्वोशिएंट होता है, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हो, 45 गुना 2 90, बटे 10 करेंगे तो 9 आएगा। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है व्हेन नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3 4 7 द रिमाइंडर ऑब्टेन इज 2 3 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, फिर डिवाइड करें हम लोग 4 से, फिर डिवाइड करें हम लोग 7 से। तो रिमाइंडर की बात कर रहा है कि पहले जो रिमाइंडर आता है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है। तो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ उसको 42 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, मान लीजिए लास्ट के अंदर 7 से जब डिवाइड किया जो भी नंबर था, तो हमारा जो भाग गया, भागफल क्यू सेड वो गया एक बार। ये आपको पता है कि a इक्वल टू होता है b इंटू क्यू प्लस आर। भाजक बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश की बात करें तो जिसमें भाग देते हैं उस नंबर को अपन डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा होता है डिविडेंड क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है डिवाइजर। तो एक बार भाग गया तो इसको इंटू करेंगे, 7 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर करते हैं तो 13, 13 इंटू 4 करेंगे 52 प्लस 3 55, 55 इंटू 3 करेंगे 165 प्लस 2 कर देंगे तो 167, ये नंबर आ गया, ठीक है। आप चाहो नीचे 2 लो 3 लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। इसी नंबर को 42 से डिवाइड करें तो आपको पता है कि 42 इंटू 4 यदि मैं करता हूँ तो होता है 168, नहीं पूरा पूरा नहीं जाएगा, एक और होता है तब पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा 41। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ए और बी कह रहे हैं कि एक बेस है उसके साथ दो टावर हैं। जैसे ये बेस है, ये हमारे पास एक टावर है यहाँ पे ए, और दूसरा टावर मान लो ये है अपने पास बी, ठीक है। उनको कह रहा है कि बेस को जो लाइन है वो एडजॉइन कर रही है, जोड़ रही है। तो ए और बी के जो टॉप होंगे उनके जो उन्नयन कोण होंगे, जैसे यहाँ पे कहाँ पे मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट की बात करूं तो ये जो एलिवेशन एंगल होगा, ये कह रहा है हमारे पास 30 डिग्री है, और इसका जो एलिवेशन एंगल है ये हमारे पास है 60 डिग्री। बी और ए की हाइट का रेशियो पूछा है। देखिए ये मिड पॉइंट है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक यदि मेरे पास x है तो मिड पॉइंट था, तो ये भी कितनी होगी, x। ये 30 डिग्री है, ये 90 होगा, ये 60। आपको पता है 60 के पास वाली भुजा छोटी होती है, छोटी करने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 30 होगा, 30 के पास वाली भुजा आपको पता है बड़ी होगी, बड़ी करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर। तो इनके रेशियो की बात करें तो x अपॉन √3 इज टू √3 एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1:2। अगला देखिए, यहाँ पे करें ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, ओवरटुक ए मैन वॉकिंग द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। एक्स के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, जब भी प्लेटफॉर्म सुरंग, ठीक है, इनको पार करती है दूसरे ट्रेन को, तो लेंथ हमेशा प्लस। ट्रेन की लेंथ मान लीजिए हमारे पास है L मीटर, ठीक है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस होगी L प्लस 200 मीटर, और टाइम लगा 30 सेकेंड। ये आ जाएगी हमारे पास ट्रेन की स्पीड x। ये मीटर पर सेकेंड में, इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से अपन मल्टीप्लाई, 6 से 3 टाइम हो जाएगा, 6 से अपना 5 टाइम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, L प्लस 200 अपॉन 5 इक्वल टू 5x अपॉन। सेकेंड बार बात करें सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस। और जब व्यक्ति को पोल को पार करेगी तो खुद की लेंथ, टाइम लगा 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हो जाएगी x-6, चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 2 से 9 टाइम और 2 से 10 टाइम। हमें मान निकालना x का, यानी l को यहां से हमें हटाना है। तो देखिए l की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 इधर आ जाएगा तो 25x अपॉन 3, और -200, इसकी जगह लिख देंगे 25x, और 3 नीचे है तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस का 600 अपॉन 3, और नीचे 10 इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 5x माइनस 30 अपॉन 9, और ये 3 से 3 टाइम कैंसिल, बस इनको आप सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 75x माइनस 1800 इक्वल टू, या आप चाहो तो 5 सभी में कैंसिल हो रहा था, थोड़ी और इजी हो जाती, कोई बात नहीं, 50x माइनस 300।
50 इधर आगे माइनस 25x इक्वल टू 1800 आगे जाएंगे, उसमें से 300 घटा देंगे 1500। एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 60। यही पूछा हमें, 60 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, एबीसी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए करेक्ट, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसका 39 1/3%, तो ये होता है फ्रैक्शन में 1/3। बी रिमेनिंग, जैसे 3 में से तो ये एक लगा देगा, रिमेनिंग कितना बचा, 2, उसका 25% यानी 1/4 इसका। चलो टोटल जो है इसको हम मान लेते हैं कितना, 6। तो ए कितना इन्वेस्ट करेगा, इसका 1/3, कितना, 2। बचे कितने, 4। तो रिमेनिंग 4 है, उसका 1/4, 20%, 1/4। ये कौन इन्वेस्ट करेगा, बी। तो टोटल 6 था, 2 और 1 3, तो रिमेनिंग कितना, 3। ये करेगा सी। यहाँ पे करें टोटल जो प्रॉफिट है वो है 2,19,000। तो टोटल अपॉन टोटल टाइम सभी का सेम, तो डिवाइड बाई 6। ए का पार्ट पूछा तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 6 से 3 टाइम 18, फिर 39, ठीक है, फिर 6 टाइम, फिर 5 टाइम। इसको 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 गुना 2 72, और 5 दूनी 10, यानी 73,000 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ओके, अगला देखिए। चलिए जी, इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।